करूंगा, मुझे तो गुरु जी के पास सत्संग में जाना है। बोले मैं जाऊंगा पर गुरु जी के पास सत्संग में जाऊंगा। बोले तेरी इच्छा। जो मित्र सत्संग में जा रहा था, मार्ग में जब वो सत्संग सुन के लौटने लगा तो उसके पैर में इतनी बड़ी कील लग गई। कील इतनी बड़ी लगी कि आर पार हो गई, भयंकर उसको पीड़ा हुआ, खूब खून बहा। और जो वैश्या का नाच देखने जा रहा था उसको मार्ग में सोने का सिक्का मिला। उसने वो सोने का सिक्का बेचा और बेच करके खूब बढ़िया जो है रात भर नोट जो है लुटाता। उसने खूब नोट लुटाए, खूब अनाउंसमेंट करवाया, फलाने की तरफ से इतना पैसा, अपना नाम बुलवाया। अच्छा, ऐसे कर्मों में व्यक्ति खूब नाम बुलवाएगा। और जहां धर्म की और कर्म की बात आ जाती है, दान की बात आ जाती है, वहां 10 रुपए देने में भी व्यक्ति जो है उसके पसीना छूट जाता है। 10 रुपए देने में 10 बार सोचेगा। उसने खूब लुटाया और अंत में जब उसको ये पता चला कि मेरे मित्र के पैर में चोट लग गई है, वो दौड़ा दौड़ा मित्र के घर आया और कहा, मित्र मैंने पहले कहा था कि मत जा सत्संग में, मत भगवान का भजन। अरे देखा मैं कभी भजन करता हूं। उसको ये बात उसके हृदय में लगी और आज वो रोता हुआ गुरु जी के पास पहुंच गया। गुरु जी के पास जाता है और गुरु जी के पास जाकर के रोते हुए गुरु जी से उसने प्रश्न पूछा, गुरु जी एक मेरा मित्र जो कुमार्ग में कुसंगत में जाता है उसको सोने का सिक्का मिलता है, मैं सत्संगत में आया हूं तो मेरे पैर में कील लगी है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि क्या मैं अब भजन ना करूं, मैं भी उसके बरताए हुए मार्ग पे चलूं? गुरु जी ने कहा, बेटा इसका तेरे प्रश्न का उत्तर सिर्फ यही है कि आज जो तेरे पैर में कील लगी है, आज तेरा पूरा पैर कटना था, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है, तू सत्संग में आया, तूने भजन सुना, तूने कथा सुनी, उसका प्रताप, उसका प्रभाव ये रहा कि जहां पैर कटना था वहां मात्र कील चुभ करके काम चल गया। तेरा समय जो है कील चुभ करके निकल गया और आज उसे, आज के दिन उसको करोड़पति बनना था, आज उसे इतना सारा खजाना मिलना था कि आज उसे मात्र एक सोने का सिक्का मिलकर गया। क्यों? क्योंकि उसने दुष्कर्म किया, उसने पाप किया। बस यही अंतर होता है। जो लोग ये कहते हैं अगर भाग्य का ही मिलना है हम कर्म क्यों करेंगे? अच्छा, कई बार हम लोग समाज में देखते हैं, एक दो बालक होते हैं, साथ में ही दो विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक बच्चा ज्यादा मेहनत नहीं करता और फिर भी उसकी इतनी प्रखर बुद्धि होती है, अच्छे खासे नंबरों में पास होता है, और एक व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करता है फिर भी उसको अच्छे नंबर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि 5 चीजें जीव को गर्भ से मिल जाती है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थ सेवते। आयु जीव को गर्भ से मिलती है। जितनी आयु आपको मिल गई है उससे ज्यादा कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई नहीं उसको बढ़ा पाएगा। कर्म जो आपको करना है, जो आपके भाग्य में लिख गया है, आप वही करेंगे। धन और निर्धनता ये भी जीव को गर्भ से मिल जाता है। और विद्या, विद्या भी जीव को गर्भ से मिल जाता है। जितनी विद्या आपके भाग्य में लिखी है, इस बात को ज्योतिष भी प्रमाणित करती है। विद्या की रेखा व्यक्ति की यहां होती है, कभी भी देख लेना।
जिस बच्चे का भविष्य उज्ज्वल होना होगा, प्रखर बुद्धि, तेज बुद्धि होगी, उसकी ये यहाँ की रेखा जो है खूब तीक्ष्ण होती है, खूब गहरी होती है, और बच्चा खूब पढ़ने में खूब आगे रहता है। वो उसके हाथ में भगवान पहले से ही विद्या उसके डाल देता है, उसके भाग में। अब उसको जो है, अब जैसे भाग ऐसे होता है कि जिस प्रकार से रास्ता बना हुआ है, लेकिन उस रास्ते में कचरा जमा हुआ है। भाग को ऐसे समझे कि जैसे रास्ता तो बना हुआ है, लेकिन रास्ते में कांटे पड़े हुए। जो लोग ये कहते हैं कि भाग के सहारे बैठ जाए, तो भाग तो आपका साथ देगा, लेकिन पहले आपको आगे आगे कर्म करना होगा। भाग हो गया रास्ता, अब उसमें कांटे पड़े हैं, तो कांटे कैसे साफ किए जाएंगे? कर्म से साफ किए जाएंगे। और जिसका भाग्य नहीं होता है, वो व्यक्ति कर्म से ही रास्ता बनाता है। अब उसको बेचारे को गड्ढा भी खोदना पड़ेगा, ईंटें भी उसको बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा, तब उसका रास्ता बनेगा। और भाग्यशाली व्यक्ति का जो होता है, वो रास्ता बना बनाया है, बस उसको उसमें चलते जाना है, थोड़ी थोड़ी सफाई करते जानी है, वो कर्म के द्वारा सफाई होती चली जाती है। अच्छा कर्म करेगा तो, वरना वहां भाग्य भी फेल हो जाता है। और उसने थोड़ा सा भी अगर अच्छा कर्म कर लिया, उस मार्ग पे चलता जाएगा और अपने आप सफाई पे होती चली जाती है। बस यही अंतर है। तो कर्म तो जीव को भोगना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म का लेखा जो है कोई मेट नहीं सकता, और जो जीव करेगा वो पाएगा। कल्प कोटि सतैरपि, गीता में तो भगवान ने कहा है कि जीव को 100 वर्ष के बाद भी किया हुआ कर्म भोगना पड़ता है। कितने? 100 वर्ष के बाद। महाराज, कर्म तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों को भी कैंसर जैसी भयंकर पीड़ा से उनके भी प्राण गए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, अगर कोई व्यक्ति भजन करता है और उसके शरीर में पीड़ा हो जाती है या कोई रोग बात होगी, तो लोग पता है क्या कहते हैं? अरे बड़ा पंडित बनता था, बड़ा भजनानंदी बनता है, मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाली स्थिति कहते हैं कि नहीं कहते? लोग उसको भी नहीं छोड़ते हैं, दुनिया का काम है। भगवान भक्त के कष्ट को क्यों नहीं मिटाते? पता है इसका कारण होता है, क्योंकि एक तो जो भक्त होता है वो भगवान को कष्ट ही नहीं देता अपने सुख के लिए। एक कथा आती है भक्तमान में, कृष्णदास जी, एक भक्त हुए कृष्णदास जी, उनके शरीर में कोढ़ हो गया। 6 महीने के लिए कोढ़ उनके शरीर में आ गया, और ऐसा कोढ़ हुआ कि उससे सारा शरीर उनका गल गल, बदबू आने लगी शरीर से, सारा शरीर। महाराज, इतनी बदबू पूरे आश्रम में फैल गई कि जो उनके सेवक थे, जो उनके शिष्य थे, चेला थे, वो भी बाबा को छोड़कर के चले। कोई भी सेवा करने वाला नहीं, सबने साथ छोड़ दिया। जिस आश्रम में 10-20 लोग पहले रहते थे, चेला रहते थे, शिष्य रहते थे, आज कोई कृष्णदास जी को पानी देने लगे। कृष्णदास जी लेकिन भगवान का निरंतर चिंतन करते थे। आज मेरे गोविंद ने देखा, आज मेरे ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर के आए। भगवान खुद सेवक बनकर के पधारे। ये भक्तमान की घटना है, ज्यादा वर्ष नहीं हुए, ज्यादा से ज्यादा 100-150 वर्ष की घटना। कृष्णदास जी के आकर भगवान सेवा करते हैं, उनका जो मल मूत्र है वो भी भगवान होते। कितने दयालु है मेरे ठाकुर।
कृष्णदास जी ने प्रश्न किया, लाला यूं तो बता तू कहाँ को रहने वालो है। जब कृष्णदास जी ने यूं पूछी तब ठाकुर जी ने कही, बोले बाबा मेरे पास में ही गांव है, वह गांव से या गांव से मैं नित्य प्रति गौ चारने हेतु वन में। और बाबा मैंने सुनी कि आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, सो या वजह से मेरे मन में विचार आयो कि क्यों न मैं आपकी नित्य प्रति सुबह शाम आए की सेवा। अब ज्यादा समय भगवान जो है कृष्णदास जी के पास बिता। कृष्णदास जी को लगा धीरे धीरे कृष्णदास जी स्वस्थ होने लगे। जिसका स्पर्श परमात्मा करते रहे हो, जरा सोचो उसको क्या पीड़ा रह सकती है। और 6 महीने में महाराज कृष्णदास जी पूर्ण स्वस्थ हो गए। भयंकर पीड़ा हुआ उनके शरीर में। एक दिन बैठे हुए थे, अचानक कृष्णदास जी को ऐसा लगा कि जैसे कि कोई साधारण बालक नहीं, क्योंकि ऐसी भयंकर पीड़ा मेरे शरीर को हुई थी जिसको बड़े बड़े बेहतरीन ठीक कर सकते, साधारण बालक नहीं हो सकता। जब ठाकुर जी आए तो कृष्णदास जी ने ठाकुर जी को पकड़ लिया और पकड़ करके कहते, देख लाला सांची सांची बोल, तू कौन है और कहां से नित्य प्रति आवे और आए कि मेरी सेवा करे। ठाकुर जी ने बहुत झूठ बोलने की कोशिश करी। अंत में कृष्णदास जी ने कहा, मैं जान गया हूं कि आप कौन हैं, आप मेरे सामने अपना स्वरूप प्रकट करें। तब ठाकुर जी वास्तविक रूप में आए। अब जब देखा कृष्णदास जी ने कि परमात्मा है, चरणों में कृष्णदास जी चरणों में मिले, नेत्रों से बस झरझर अश्रु बिंदु बज रहे, वाणी से कोई शब्द नहीं निकलता, बराबर रोए जा रहे हैं। रोते हुए कृष्णदास को मेरे गोविंद ने हृदय से लगा लिया। कृष्णदास जी ने एक ही प्रश्न किया, बोले हे गोविंद, इससे अच्छा तो मैं मर गया होता अगर मुझे ये पता होता कि मेरे सरकार मेरे ठाकुर मेरी सेवा कर रहे हैं। तो हे प्रभु, मैं अपना प्राण त्याग देता पर आपसे कभी अपनी सेवा नहीं। गोविंद, मुझ जैसा बड़ा दुनिया में कौन पापी हो सकता है जिसने आपसे सेवा, आपसे मेरी सेवा। भगवान ने कहे, बाबा क्या आप मेरी सेवा नहीं करते? अगर भक्त मेरी सेवा करता है तो भगवान कहते हैं मैं भी भक्तों की सेवा करता हूं। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दास हूं और मेरे भक्त मेरे मुकुटमणि बन जाते। भक्तन ने मोह नाना भांति नचायो, भक्ति के काज गरुड़ वाहन तज, नंगे पावन धायो। भक्तन ने मोह नाना भांति नचायो। भगवान कहते हैं भक्त जैसे मुझे नचाता है मैं वैसे नाचता। कृष्णदास जी ने एक प्रश्न किया भगवान से, प्रभु आप जगत के नियंता हैं, आप नीति के नियंता हैं, आप चाहते तो मेरे इस दुख को मिट सकते हैं, आप चाहते मेरे दुख को मिट सकते थे। भगवान ने बड़ा सुंदर मेरे भाई बहनों का उत्तर दिया। ध्यान देकर के सुनना। ठाकुर जी कहते हैं बाबा हाँ, अगर मैं चाहता तो आपके कष्ट को मिट सकता था, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, सर्व सामर्थ्यवान हूँ। लेकिन अगर मैं आपके इन कर्मों को मिट देता तो ये आपका कर्म भोग आपके दूसरे जन्म का कारण बन जाता। इसके कारण आपको दूसरा जन्म लेना पड़ता। और मेरी एक प्रतिज्ञा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो जीव मेरा भजन करता है, मेरे धाम को जो आ जाता है,
फिर उस जीव का पतन कभी होता नहीं। ये मेरी तो बाबा, मैं नहीं चाहता कि आपको दूसरा जन्म लेना पड़े, क्योंकि जीव को अगर मेरे भाई बहनों सबसे ज्यादा दुख होता है तो गर्भपात समम दुखम भूतो न मनुष्यते। गर्भ में जिस समय जीव गर्भ में रहता है, जो पीड़ा जीव को गर्भ में मिलती है, भूतकाल भविष्य वर्तमान तीनों काल में जीव को पीड़ा मिलती है। सबसे ज्यादा दुख अगर हमें मिला है तो गर्भ में मिला। ये परमात्मा की माया है कि हम गर्भ के दुख को भूल जाते हैं। जिस समय जीव गर्भ में होता है, माँ चटपटा खाती है, मिर्ची वाला पदार्थ खाती है, उस समय उसका शरीर कोमल होता है, वो शरीर में जाकर के चुभता है, जीव तड़पता है। ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे नाथ मुझे इस संसार से बाहर निकाल, इस गर्भ से बाहर कर, मैं जाऊंगा जाकर तेरा भजन करूंगा, मैं जाऊंगा जाकर तेरा भजन करूंगा। लेकिन ये जीव जब संसार में आता है, आने के बाद सब कुछ भूल जाता है। हम सब परमात्मा से वादा करके आए हैं कि हे नाथ जब हम जाएंगे तो जाकर आपका भजन करेंगे, आपका भजन। क्या कोई भजन करता है? सब भगवान को वचन देकर के आए हो मेरे भाई बहन, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार इस गर्भ से मुझे बाहर निकाल। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जठरे जननी शयने इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहिंगारे। शंकराचार्य जी ऋषि इन्हीं शब्दों को अपनी भाषा में लिखते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, हे नाथ इस बार बार आने जाने के चक्कर से हमें मुक्त कर, क्योंकि जितना दुख हमें बार बार आने जाने में होता है, इतना दुख जीव को किसी स्थिति हजार बिच्छू एक साथ डंक मारे, जितनी पीड़ा जीव को उस समय होती है वही पीड़ा जीव को गर्भ में होती है। एक बिच्छू अगर शरीर में डंक मार दे तो मेरे भाई बहनों, जिसको बिच्छू ने काटा है वही उस पीड़ा को बता सकते। और जरा सोचो कितनी भयंकर पीड़ा हमें उस समय होती है जिस समय हम गर्भ में होते हैं, लेकिन जीव वो सब कुछ भूल जाता है, सब भूल बैठता है। यही भगवान की माया है। तो भगवान कहते हैं बाबा, जो जीव करता है वो जीव को भोगना पड़ता है। पूजा करनी है तो गिरिराज जी की पूजा करी। इधर इंद्र देवता नाराज हो गए और इंद्र ने भगवान को गालियां दी। भागवत जी में लिखा है, देखो भगवान की माया से बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है कि हम लोग मोहित हो गए। लेकिन आश्चर्य यह है कि सत्संग हम सुनने के बाद भी अगर जीवन में परिवर्तन ना लाए, भजन ना करे, सेवा ना करे तो सबसे बड़ा। मैं नहीं कहता कि घर के कार्य नहीं करने, सब कुछ करते रहिए, राम का नाम भी लेंगे। प्रातः काल जब वो नियम बनाओ, जब तक गुरु मंत्र का जप नहीं करेंगे, 3 माला 4 माला जो भी है उसको करने के बाद फिर घर के कार्य करें। सर्वप्रथम स्नान करो, स्नान करने के बाद अपना आसन, अपनी माला धोनी, ये हर साधक का अलग अलग होना चाहिए। अपने आसन में किसी को नहीं बैठने देना, क्योंकि आसन शुद्ध हो जाता है। अपनी माला धोनी, जो आप अगर भगवान कृष्ण का मंत्र मिला है तो तुलसी की माला से, भगवान शंकर का मंत्र है तो रुद्राक्ष की माला से जब तक जितना हो सके
अधिक से अधिक नहीं ज्यादा हो सकता तो कम से कम 3 माला सुबह करिए, 3 माला शाम को। घर के कार्यों से निवृत्त होकर के आइए और घर के कार्यों से निवृत्त होकर ठाकुर जी के सामने बैठ करके आधा घंटा सुबह और कम से कम आधा घंटा शाम, इतना भी नहीं तो 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को भगवान का, इतना तो कम से कम कर सकते हो। एक दिन में व्यक्ति 21,600 बार श्वास लेता है, 21,000 श्वास दुनिया को दे दो, कम से कम 600 बार में ठाकुर जी का नाम दो, 600 बार श्री राधा जो भी मंत्र मिला है उसका जप कर। अहंकारी व्यक्ति जो है, भगवान की जो माया होती है वो माया भगवान के स्वरूप को जानने ही नहीं देती। और इंद्र जो है, इंद्र की यही स्थिति हुई है। इंद्र ने भगवान को गाली दी है, वाचालम बालसम स्तब्धम मध्यम पंडित मान। जब नारद जी ने जाकर के बताया जब तुम्हारा ब्रज में निमंत्रण होने वाला नहीं है, तब कहता है ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, कृष्ण वो छोटा सा बालक कृष्ण उसको पंडित मान रहे, क्या नहीं मान रहा। मैं ब्रजवासियों को छोड़ूंगा और ना ही मैं इस दुष्ट कृष्ण को। अभिमानी व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने से बड़ा किसी को समझता ही नहीं। अभिमान कभी जीव को झुकने नहीं देता है। ये व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति की विशेषता होती है, वो ना अपने से बड़ा किसी को समझेगा, ना अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को समझेगा। जितना ज्ञान है हम में है, सामने वाला बिल्कुल मूर्ख। अच्छा, अभिमानी व्यक्ति जो होता है वो अपनी बात सिद्ध करके ही रहता है। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, वो पढ़ा लिखा है, उसको कोई अगर बात हम समझा देंगे तो समझ जाएगा। अगर ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है तो समझ जाएगा। एक व्यक्ति होता है जो बिल्कुल ना पढ़ा लिखा हो, अंगूठा छाप, उसको भी कुछ बता दो तो वो भी मान जाएगा कि हाँ जो महाराज जी कह रहे हैं ठीक है, हो गया, क्योंकि बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। और जो बीच का होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, वो जानता भी नहीं है और किसी की मानता भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच के होते हैं। एक पिता अपने पुत्र को लेकर के गुरुकुल में गया, बात समझना। अब वो गुरुकुल में गया और जाकर के गुरुजी से उसने कहा, बोले गुरुजी मेरा बेटा बड़ा होशियार। प्रधान जी क्या कहा? बोले मेरा बेटा बड़ा होशियार, आप ऐसा शिष्य पाकर के धन्य हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा भाई इसमें क्या है, क्या विशेषता? अरे बोले महाराज इसमें 100 के 100 गुण हैं, एक भी गुण कम नहीं है, 100 के 100 गुण हैं। अच्छा बोले हाँ। गुरुजी ने कहा ठीक है छोड़ दो भाई। अब महाराज समय बीता, 4 महीने के बाद पिताजी फिर आए बच्चे को देखने के लिए, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है। गुरुजी से पूछा, मानता नहीं है और दूसरा किसी की मानता नहीं। एक तो कुछ जानता नहीं है और दूसरा किसी की मानता नहीं। बोले बस इसमें 2 ही गुण नहीं है, बाकी तो 98 गुण है। अब जब 2 ही नहीं है तो इसका मतलब पूरा 0 का 0। तो यही स्थिति होती है जो बीच का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझाओ पर समझने का प्रयास ही नहीं करेगा, अपनी बात सिद्ध करके ही रहेगा। उसको तो अपनी बात सिद्ध करनी है, चाहे जैसे भी हो हमारी बात सिद्ध हो। एक दृष्टांत मुझे याद आया, 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। मूर्ख व्यक्ति की बता रहा हूं जो अपनी बात सिद्ध करता है। तो आपस में 2 की लड़ाई हो रही थी। एक ने कहा एक चोर का चाटा लगाऊंगा, तेरे 32 दांत बाहर आ जाएगा। तो दूसरा कहता है, बोले मैं मानूंगा तो 64 दांत बाहर आ जाएगा। तो तीसरा खड़ा था,
उसने कहा जरा सोच विचार करके बात करता है, वो तो ठीक कह रहा है, दांत 32 होते हैं, वो मारेगा तो ठीक तो सही कह रहा है कि 32 दांत बाहर आएंगे, लेकिन तू कह रहा है 64 आ जाएंगे। तो पहले मैं जानता था कि तू जरूर बोलेगा, इसलिए 32 तेरे और 32 इसके। मुझे पता था कि तू नहीं इतना बोले मारेगा, क्योंकि तू देख ही रहा था हमारी तरफ, तू खड़ा ही है बोलने के लिए, उसको तो अपनी बात सिद्ध करेंगे। और अभिमानी व्यक्ति जो होता है वो उससे कहो भाई इस समय सूर्य निकला हुआ है, लेकिन वो अभिमान बस नेत्र बंद कर लेगा पर सत्य को स्वीकार ही नहीं करेगा। यही स्थिति इस इंद्र की है, सत्य को इंद्र स्वीकार नहीं कर पा रहा है, भगवान को देख नहीं पा रहा है। इतनी लीला भगवान कर चुके हैं, ब्रह्मा के मोह को भगवान भंग कर चुके हैं। ब्रह्मा को मोह हुआ, ब्रह्मा भगवान के बछड़े चुरा करके ले गया। 1 वर्ष तक भगवान वृंदावन में बछड़ा ग्वालवान बन करके रहे, लेकिन ये इंद्र इसकी बुद्धि देखिए कितनी माया में मोहित हो चुकी है कि भगवान के स्वरूप को ही नहीं जान पाता। भगवान की लीला सबको नहीं समझ पाता। सो जान ही देव जनाई, जानत तुम ही हो जाए। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं भगवान को वही जानता है। जिस पर राम जी की कृपा हो वही राम जी जानता है। हुआ था उस समय मूसलाधार वर्षा जिसे बोलते हैं, मूसलाधार वर्षा कहते हैं जितना हाथी का सूंड मोटा होता है इतनी मोटी धार से पानी नीचे गिरेगा। ऐसी भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई। देखते देखते सारा ब्रज भरने लगा, ब्रजवासी परेशान हुए। अंत में भगवान कृष्ण की शरण में आए हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुल प्रभु त्रातुमर्हसि देवाना कुपितान् भक्त वत्सला। हे कृष्ण हे गोविंद हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान से प्रार्थना करिए है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिस गिरिराज जी की पूजा करी है उसी गिरिराज की शरण में चलो, वही गिरिराज और आज महाराज सारे ब्रजवासी भगवान गिरिराज की शरण में आए हैं। और आज भगवान ने देखते देखते गिरिराज जी की शरण में आए हुए ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने क्या किया है कि आज भगवान ने देखते देखते कनिष्ठिका उंगली में वाम भाग में उल्टे हाथ के कनिष्ठिका उंगली कहते हैं, ये अंगुष्ठ कहते हैं इसको, इसको तर्जनी कहते हैं, इसको मध्यमा कहते हैं, इसको अनामिका कहते हैं और इसको कहते हैं कनिष्ठिका उंगली। कनिष्ठिका उंगली में आज भगवान ने देखते देखते गिरिराज जी को धारण कर लिया है। बोलो गिरिराज धरण भगवान की, बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। तेरी नख पर गिरवली नो धार, कन्हैया मेरो नख पर गिरवली नो धार, कन्हैया मेरो नख पर गिरवली नो धार, कन्हैया मेरो
यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया सब जोर लगाओ मेरे भैया बोलो सात कोस गिरिराज को 7 वर्ष के श्याम
सात दिवस कर पर धर्यो पायो गिरधर। 7 कोस का गिरिराज है और 7 ही वर्ष के मेरे ठाकुर जी हैं और 7 ही दिन। राधे राधे, जय श्री राधे। बोलो एक बार प्रेम से, बोलो राधे राधे। भगवान कितने वर्ष के हैं दादा? कितने वर्ष के ठाकुर जी हैं? 7 वर्ष के। गिरिराज जी कितने कोस के हैं? गिरिराज जी जो है वो कितने कोस के हैं? 7 कोस के। एक एक शब्द पर गौर करो। और भगवान ने कितने दिन तक धारण करके रखा है? 7 दिन। 7 कोस की गिरिराज जी, 7 वर्ष के ठाकुर जी और 7 दिन तक बराबर भगवान ने गिरिराज पर्वत को, कौन सी, ये पतली जो उंगली होती है, छोटी उंगली, कनिष्ठता में धारण करके रखा। अब जरा सोचो, 7 कोस लंबा चौड़ा पर्वत कितना विशाल रहा हो। ब्रजवासियों का भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है। अब ब्रजवासियों ने देखिए, आज तीसरो दिन चल रहे हो, 3 दिन है गए ठाकुर जी ने ना तो आराम ही कियो और ना ठाकुर जी है का प्रसाद पाया। ब्रजवासी तो वैसे ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य को भाव रखते हैं, तो ब्रजवासियों ने कही, बोले नाना तो आज तीसरो 3 दिन है ना तो तेने कुछ खायो ना पियो ना तेने देखो आराम कियो, तो एक काम कर, नेक कछु खाए पिए और बढ़िया तरीके से आराम कर। भगवान ने कही, ठाकुर जी कहते हैं, बोले ब्रजवासियों अगर मैं आराम करवे के ताई नेक बैठ रहे हो तो या गिरिराज जी कौन धारण करेगो? अब ब्रजवासियों ने क्या किया था, जब ठाकुर जी ने उंगली लगाई थी वहां समय ब्रजवासियों ने पीछे से लठियां लगा रखी। अब उन्हें तो यूं लग रहा है महाराज कि हमने गिरिराज जी धारण कर रखे। सबरे ब्रजवासी ने ये लग रहा है कि हमने गिरिराज जी धारण रखे। अच्छा, कई बार जीव को मोह हो जाता कि अगर हम नहीं होंगे तो ये संसार नहीं चलेगा। मैं हूं तो मेरा परिवार चल रहा है, मैं हूं तो मेरी पत्नी खा पी रही है, मेरे बच्चे खा पी रहे, अगर हम नहीं रहेंगे तो कोई कुछ करेगा नहीं। मोह होता है कि नहीं होता है? लेकिन उस व्यक्ति को कौन बताए कि तू नहीं था तब भी संसार था, तू है तब भी संसार है, तू नहीं रहेगा तब भी संसार है, और सब चलता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, एक कथा आती है, एक बैलगाड़ी चली जा रही थी, एक बैलगाड़ी खड़ी हुई थी, उसके नीचे धोखे से जाकर एक कुत्ता खड़ा हुआ। एक कुत्ता उसके नीचे, बैलगाड़ी के नीचे खड़ा हुआ। अब उसको थोड़ी देर में कुत्ते के मन में आया कि मैं चलूं, तो जैसे वो चला वैसे बैलगाड़ी चली गई। ओ, उसको लगा कि इसका भार तो मैंने ही उठा रखा है। उसे लगा कि इसका भार मैंने ही उठा रखा है। अब अचानक थोड़ी ही देर में, अब जैसे कुत्ता खड़ा हुआ वैसे ही बैलगाड़ी खड़ी। अब तो महाराज उसको पक्का यकीन हो गया, पूर्ण विश्वास कि मैंने एक बैलगाड़ी को नहीं पाई। उसको ये पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि इस बैलगाड़ी को चलाने वाला मैं ही हूं। अब उसने आगे चल के ये निर्णय ले लिया कि मैं अब आगे बढ़ूंगा ही नहीं, तो बैलगाड़ी भी आगे नहीं जाएगी। उसने ये निर्णय लिया। अब उसने सोचा कि मैं खड़ा हो जाऊं, वो खड़ा हो गया, बैलगाड़ी आगे चली गई। और जब ऊपर देखा कि मेरे ऊपर तो बैलगाड़ी है ही नहीं, वो चली जा रही है, तब उसको लगा कि इसको चलाने वाला तो कोई और है। वही भ्रम हम सबको हो जाता है, हम सोचते हैं हमारी वजह से संसार चल रहा है, भैया तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी वजह से नहीं चल रहा है। इसको चलाने वाला परमात्मा बैठा हुआ है, जिसको वो चला रहा है।
और जितनी राम ने भर दी चाबी उतनो चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है प्यारे, काहे का रोना होना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतनो चले खिलौना। बस ये याद रखो, जितना चाबी भरोगे खिलौना उतना ही चलेगा। ना आप चला रहे हैं ना हम चला रहे हैं, चलाने वाला ये बैठा हुआ है जगत जो संसार को सृष्टि को चला रहा है। तो ब्रजवासियों को मोह हो गया कि हमने गिरिराज धारण कर रखा है। भगवान ने कही भाई ब्रजवासियों देखना, मैं अगर तुम कहते हो तो मैं आराम तो कर लूंगा, पर गिरिराज नीचे आ जाए। ब्रजवासियों ने कही बड़ो आयो कि राजा खावे वालो है, तैने खा रखे गिरिराज जी, कोई ना तो आराम करा। अब ब्रजवासियों ने महाराज लोग जोक दिखाई तो ठाकुर जी के मन में आयो, चलो ब्रजवासियों की इच्छा है तो आराम कर लेते। और जो ठाकुर जी ने नेक उंगली टेढ़ी करी तो जितनी लठियां पहाड़ के नीचे सबरी चट 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 सब टूट गई। अब जितनी लठियां हैं सबरी टूट गई। अब जैसे लठियां टूटी ब्रजवासियों ने कही लाला संभाल 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 संभाल। भगवान ने पुनः के राज्य को धारण कर लिया। अब ब्रजवासी योग करके ठाकुर जी को देखा, अरे भाई अब बार बार ठाकुर जी को निहार रहे घूम घूम कर। भगवान ने कही ब्रजवासी कहाँ भयो? ब्रजवासियों ने कही चोरे साची साची बोल, तू नंद को तो छोरा है ना, क्योंकि नंद में इतनो भले ही ना है, या नंद के पूर्वजन में इतनो बल ना जो तू नंद को छोरा होए। देख लाला साची साची बता, ये शक्ति तेरे अंदर आई तो आई कहाँ? अब भगवान ने कही, भगवान हंस गए और हंस करके कहते हैं पूरे ब्रजवासियों में भगवान हूं। भगवान ने क्या कहा? मैं भगवान हूं। अब इतना ब्रजवासियों से भगवान ने कही, सोई ब्रजवासी हाका मार के जोर जोर से तो जोर से हंस के कहते हैं अरे बड़ो भाई हो, भगवान है बनने वाला, अपने आप में भगवान कह रहे हो है, तू भगवान है। मधुमंगल ने कही छोरे तू कहां से भगवान लगे हैं? मोह धोबो आवे नाए, और जब कुश्ती करे तो हम जीत जाए तू हार जाए, कबड्डी खेले तो तू हमेशा हार जाए, और अपने आप में भगवान कह रहे हो। खेलत में को काकू सैया हरि हारे जीते श्री राम। जब भी भगवान खेल खेलते हैं तो भगवान मित्रों को जिता देते, श्री राम की पार्टी जीत जाती है, ठाकुर जी हार जाते। ये ठाकुर जी का प्रेम है भक्तों के प्रति। भगवान राम भी जब दो पक्ष बनाते थे, एक पक्ष के भगवान जो है एक पक्ष में भरत जी को खड़ा कर देते थे, एक पक्ष में स्वयं राम खड़े हो जाते थे। हमेशा भगवान राम जी भरत जी से हार जाते। हाँ ये वात्सल्य भगवान का, हमेशा ठाकुर जी हार जाते। तो ब्रजवासियों ने कही चोरे लाला साची साची बता तू है कौन, और इतनी शक्ति तो में आई कहां से? देख झूठ मत बोले, तू भगवान तो है नहीं। भगवान के मन में विचार आए, भाई बड़ी समस्या है, भगवान कहूं तो माने ना, अब इतने में कहा बताऊं कहां ये शक्ति आएगी? तब भगवान ने कहे कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो बोले कछु माखन को बल बढ़ो, बोले कुछ तो मक्खन का बल बढ़ा। ब्रजवासी कहते हैं चोरे लाला अभी तैने कही कछु गोपन करी सहाय, तो यो बता भैया हमने तेरी कहाँ सहायता करी है? पहले तो हम ये सोच रहे थे, हमारे मन में ये भाव आयो जब हमने लाठी लगाए रखे तो हमारे मन में ये भाव आए कि हमारी वजह से गिरिराज जी ऊपर उठे हुए हैं,
लेकिन जैसे मैंने पूरी टेढ़ी करी, लठिया टूट गई, हमारा जो भाव था वो खत्म हो गया। तो अब तैने यूं कही कि कछु गोपन करी सहाय, तो भैया यूं बता हमने कहा सहायता करिए। भगवान कहते हैं ब्रजवासियों, हाँ तुम्हारी सहायता से ही मैंने गिरिराज धारण किए हैं। बोले बोल कैसे? बोले जा समय में गिरिराज जी के पर्वत को उठाए हुए गेताई खड़ा हुआ था, जिस समय गिरिराज जी को उठाने के लिए मैं आयो, वह समय तुम सबरे ब्रजवासी टकटकी मार के मेरे ताई देखने में लगे हुए थे, सब देख रहे थे। तो भगवान ने कही भयो ये कि तुम्हारे शरीर की जो शक्ति थी वो सबरी की सबरी मेरे शरीर में आई। ओ ब्रजवासियों ने हाथ ठोके, मुझे ठोके कहते हो जब तो लाला हम कहे कि हमारो पावर गयो तो गयो का हवाई समझ जब तो सोचे भाई तू तो हमसे हार जाए और अब ये शक्ति गई तो गई। अब मुझे ठोके कह रहे हाँ अब आए समझ। यशोदा बोले हाँ कहाँ भयो? नंद जी सामने खड़े, बाबा सुन ले अपने छोरा की बात। अभी तक तो ये माखन की चोरी करते हो, मन की चोरी करते हो, आज पता चली कि ये बल की भी चोरी करने लगा। अब ये बल की भी चोरी करता है। इस प्रकार से ब्रजवासी भगवान के साथ वात्सल्य भाव से लाड लड़ा रहे हैं। कोई ब्रजवासी नहीं चाहता है कि भगवान से दूर होना पड़े। महाराज 7 दिन तक बराबर वर्षा हुआ। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दे दिया, जाओ जो ब्रज में पानी गिरे एक जल नीचे न आने पाए। इतना वेग सुदर्शन का तेज हो गया, इतनी तेज महाराज आग छूटने लगी सुदर्शन से। जो भी जल सुदर्शन जी के ऊपर आता है सूख जाता है। एक तरफ भगवान ने बलराम जी को कहा, दाऊ दादा अब आप अपने सहस्त्र को लेकर के ब्रज की रक्षा में बैठ जाइए। सहस्त्र खड़ों को ले, हजारों खड़ों को लेकर चारों तरफ ब्रज की रक्षा में श्री बलराम जी महाराज बैठे। और दूसरी तीसरी तरफ अगस्त बाबा को लगा रखा है जल पीने के लिए। अगस्त मुनि वही मुनि है जिन्होंने समुद्र पी लिया और बाद में उसी समुद्र को जो है मूत्र के स्थान से निकाला, इसलिए समुद्र खारा हो गया। अगस्त बाबा को बुला लिया। ये अगस्त बाबा जो है ये द्वापर त्रेता युग की कथा आती है। सीता जी का नियम था रोज अपने हाथों से ब्राह्मणों को भोजन कराया करेगा। देखो पहले माता सीता जो राजरानी है, हजारों सेवक हैं, लेकिन खुद भोजन बनाती थी और पवाती थी। एक बात याद रखना, भगवान को कभी भी भोग लगाओ तो खुद बना करके लगाओ। घर में कोई संत आए तो नौकरों से नहीं बनवाना चाहिए, खुद बनाना चाहिए। ये मन में धारणा लेकर के चलो। भगवान की सेवा खुद करनी चाहिए। अपने लिए भले नौकरों से सेवा करवा लो, पर भगवान के लिए बनाते हो तो स्वयं पाकी बनो, स्वयं बनाओ। मैया यशोदा भी, जिसके यहाँ कोई दास दासियों की कमी नहीं है, लेकिन जब भी दधि मंथन करती थी तो निर्ममंथ स्वयं दधि, किसी को नहीं बुलाती, स्वयं दधि निर्ममंथ। भगवान की सेवा के लिए स्वयं दधि मंथन करते। ये कथा ये संकेत देती है हमको ठाकुर जी की सेवा स्वयं करनी चाहिए। अपने शरीर की करो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर भगवान ने दिया आपको धर्म करने के लिए, ये साधन आपको मिला है और इस साधन से उस साधन की प्राप्ति आपको, इस साधन के द्वारा साधन की प्राप्ति आपको करना है। ये आपको संकल्प लेकर के करना। तो भगवान ने क्या किया, परमात्मा ने अगस्त मुनि को सीता जी के कहने पर, सीता जी के मन में एक प्रश्न आया, बोले प्रभु जितने भी संत महात्मा आते हैं कोई बढ़िया भोजन नहीं देते जिसको खिला करके संतुष्टि हो कि यहाँ कोई पंडित आया है। कई होते हैं महाराज भी है जो हमारे वर्ग में हमको ऐसा वो चल गया
बीमारियां चल गई, जिसके कारण व्यक्ति ने मीठा खाना बंद कर दिया। लेकिन ऐसे ऐसे हमारे मथुरा में चौबे थे जो 5-5 से रबड़ी अकेले पी जाते, ऐसे ऐसे महापुरुष। और ब्राह्मण जो होता है मधुरक प्रिय, कभी भी आपके यहाँ कोई ब्राह्मण भोजन करे तो उसके भोजन में मीठा जरूर होना चाहिए। और भोजन के बाद ये शास्त्र कहता है, ब्राह्मण को भोजन कराने का मतलब है आपने एक यज्ञ कर लिया, घर में आपके यज्ञ हो गया। क्योंकि भगवान कहते ब्राह्मणों से मुखमासीद, ब्राह्मण मेरा मुख है। और जो आहुति दी जाती है उसको भगवान ही स्वीकार करते हैं। तो भगवान ब्राह्मण के मुख में बैठ करके आपका दिया हुआ प्रसाद स्वयं पाते हैं। तो ब्राह्मण भोजन कराने का अर्थ ही यही होता है कि आपने यज्ञ कर लिया। यज्ञ की पत्नी है, नाम है दक्षिणा। जब हम ब्राह्मण को देते हैं तो उसको धन नहीं कहते, पैसा नहीं कहते, उसको दक्षिणा कहते हैं हमारे साथ। क्योंकि पैसा दिया जाता है तो सर उठाकर भी दिया जाता है, और जब दक्षिणा दी जाती है तो सर झुकाकर भी दी जाती है। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा, हमारे देश की परंपरा। तो इसके बाद फिर जब आप यज्ञ करो तो उसकी पत्नी जो दक्षिणा, बिना दक्षिणा के यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण भोजन कराए तो भले आपकी सामर्थ्य 10 रुपए की है, 10 रुपए दो, लेकिन ब्राह्मण को भोजन के बाद दक्षिणा जरूर देंगे, भले 10 रुपया। क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होता है। आपके घर में कोई ब्राह्मण पूजा पाठ करवाए तो इस प्रकार से पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलेगा कि दक्षिणा नहीं मिलेगी, क्योंकि यज्ञ की पत्नी ही दक्षिणा है। हिरण्यगर्भ गर्भस्तम हेम बीजम विभावसो, बिना हिरण्यगर्भ के, बिना धन के धर्म नहीं हो सकता है। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परम पदम यस्य के टका नास्ति हा टका टका। जहाँ धन है वहाँ धर्म है, जहाँ धन है वहाँ कर्म है, जहाँ धन है वहाँ सुख है। धन है तो सब, लेकिन धन का सदुपयोग। तो माता सीता खुद सेवा करती थी, अपने हाथों से पकवान बनाती थी। जब जब संत आए, अगस्त मुनि को भगवान ने आवाज दी, अगस्त मुनि आए, और जब बाबा अगस्त पधारे तो ये कथा आती है कि अगस्त के आगमन के बाद माता ने, भगवान ने कहा आपको संतुष्ट करके जाना। माता ने भगवान महाराज अगस्त के सामने एक थाली परोसी, थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन रखे। बाबा ने क्या किया, उन व्यंजनों का एक गोला बनाया और गोला बनाकर के कान में डाल कर एक ही बार मानो संकेत किया, छोटी सी थाली में कुछ नहीं होगा, बड़ी सी परात लेकर के आओ। अब तो महाराज बड़ी बड़ी कटोरी है, बड़े बड़े कटोरों में व्यंजन रखे गए। अब महात्मा का भोजन प्रसाद प्रारंभ हुआ। सुबह से शाम हो गई और अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा, भोजन बराबर चल रहा है। सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर सुबह हो गई, फिर भी भोजन चल रहा है। दूसरा दिन आ गया पर भोजन चल रहा है। माता जितने भी सेवक हैं, माता ने सेवकों को लगा दिया, सब पसीना पसीना हो गए, पर भोजन बंद होने का नाम नहीं। अगस्त मुनि कोई साधारण है, महाराज पीने को समुद्र का पानी पी जाता। रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, गणेश जी को बुला लिया, रिद्धि सिद्धियां आकर के पूरी बेल रही है और गणेश जी कढ़ाई में बैठे हुए पूरी निकाल रहे हैं। अगस्त जी का पेट नहीं भर रहा। 3 दिन बराबर हो गए, गणेश जी पसीना पसीना हो गए और कहते हैं भैया ये कैसे पंडित ब्राह्मण को बुला लिया है, लगता है ये प्राण लेकर ही चाहिए। गणेश जी बुद्धि के दाता है। गणेश जी ने माता सीता को पास में बुलाया, पास में बुलाकर कान में धीरे से कही, बोले जाओ जाकर के पास में कह दो 4था दिन चल रहा है, बोले जा जाकर के कह दो भैया कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए, आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए।
मैया कान धीरे से गई और धीरे से कान में जाकर के कहा माने, बोले बाबा आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। बाबा ने कहा देवी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधा हो जाएगा तो अपने आप पानी पीना। 4 दिन के बाद कह रहे हैं आधा हो जाएगा तो अपने आप पानी पी लेंगे। हे भगवान आधा भी नहीं हुआ। अब गणेश जी के पास आई, गणेश जी से बताया गणेश जी को। अब गणेश जी कहते हे राम भैया अब तो बाबा प्राण लेके चले गए। भगवान राम जी समझ गए देखो खाने वाले बहुत बहुत होते हैं महाराज। हमारे एक पड़ोस में एक सज्जन रहते थे, हमारे पिताजी बताते थे, वो जब भी भोजन करने जाया करते थे अपने बेटे को लेकर के जाया करते थे, और जब वो भोजन करने बैठ जाए अगर कहीं बच्चा उनका पानी पी ले तो जोर का चाट लगा और कहते थे मूर्ख नहीं तो पानी पी रहा। अरे पकवान खा, माल खा, या पानी पीने के लिए पानी तो घर में भी मिल जाए। एक बार कथा आती है, बताते थे कि एक बार वो अपने बच्चे को लेकर के गए और जब पहली बार था चांटा मारा तो बच्चा कहता पिताजी पानी मैंने ज्यादा नहीं पिया, इसलिए पिया है कि ताकि जो खाया है उसको लेवल पे ला सकता, इसलिए पानी पिया। और गांव में एक सज्जन तो महाराज कथा आती है ऐसे थे कि जब वो भोजन करने के लिए जाया करते तो 4 पाई लेकर के जाते। हाँ सच्ची घटना है। क्यों? बोले जब खा लेंगे तो चलने की शक्ति नहीं रहेगी, तो वहां से लाने वाला भी कोई चाहिए। तो जब वो जाते थे तो पैदल चल के जाते थे, जब आते थे तो खाट पे लेट कर आते। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। अच्छा एक सच्ची घटना और है, एक 24 जी का दृष्टांत आता है। एक 24 जी हमारे मथुरा के एक सेठ जी ने उनको बुलाया। अब वो महाराज गए और सेठ जी ने उनको बढ़िया चिकादर भोजन कराया और बाद में लड्डू सामने रखे और रख करके कहा महाराज एक लड्डू खा लो तो 100 रुपया दो। मारवाड़ी जोड़िया होता उसको खिलाने की बड़ी आदत वो होती, अच्छी हैबिट होती। एक लड्डू खाओ तो 100 रुपये। 24 जी को लगा एक लड्डू को 100 रुपया मिल रहा है, खाने के बाद 5 लड्डू खा गए।